वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। बिल्कुल नए एडिशन की ये बुक है। अभी तक यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 51 तक कर चुके हैं। आज यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 52 से बताने वाली हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं वो फॉरफीचर एंड रीइशू के हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इन टॉपिक में प्रॉब्लम जाती है, तो आज यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से और बहुत ही प्यार से आपको ये क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। इन क्वेश्चन में किसी भी तरह का आपको यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ ये भी बताया था कि कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। Z Limited issued 10,000 share of the value of 10 each, payable rupees 3 on application, 3 on allotment, 4 on first call, and amount are duly received except the call money 100 share. These shares are subsequently forfeited by directors and resold as fully paid up 500. Give necessary general entries for the transaction. इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि Z ने इशू किए थे, Z लिमिटेड ने इशू किए थे 10,000 शेयर, जिसका एक का प्राइस था 10। लेकिन उसने जो पैसे मांगे, सबसे पहले उसने मांगे एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे उसने मांगे, फिर अलॉटमेंट पे, और फिर लास्ट में किस पे मांगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 बार में उसने पैसे मांगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे कितना मांगा, एप्लीकेशन पे मांगा 3, अलॉटमेंट पे भी 3, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे उसने 4 मांगा। अलॉटमेंट तक का तो सारा पैसा रिसीव हो गया, लेकिन जो आखिरी में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, इस पर एक कोई शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने पैसा नहीं दिया। तो यहाँ तक का जो टॉपिक है वो तो अपन हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं कि जब कोई पैसा नहीं देता है तो क्या करते हैं, कॉल इन एरियर कर देते हैं। लेकिन फिर क्या किया, जो कंपनी थी उसने वो क्या किए, उसके जो ये 100 शेयर थे वो फॉरफीट कर लिए और उनको फिर से री इशू कर दिया, रीसोल्ड कर दिया, जिससे उनको 500 मिले। ठीक है, तो उसकी भी हमको एंट्री करनी है। तो पहले तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री होगी, जैसी स्टार्टिंग से होती है। क्या होगी पहली एंट्री, नोट करते जाइए, पेन और कॉपी ले लीजिए मेरे साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 10,000 शेयर है। एप्लीकेशन पे कितना मांगा है, 3 मांगा है। कितना मांगा है, 3, तो यहाँ पर 30,000। ठीक है, नरेशन आप लिखिएगा। एप्लीकेशन पर जब पैसा मांगते हैं तो उसका जो नरेशन आता है, उसके बाद क्या मिला, उसके बाद मिला शेयर एप्लीकेशन का पैसा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पूरा मिल गया, 10,000 इंटू 3, 30,000। इसके बाद क्या मांगा, इसके बाद मांगा अलॉटमेंट का पैसा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है, ये भी 3 मांगा है, तो 10,000 का 3 के हिसाब से 30,000, और यहाँ पर भी 30,000। इसके बाद बैंक में पूरा पैसा आ गया, अलॉटमेंट तक का तो पूरा पैसा आ ही गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट तक तो कुछ भी पंगे नहीं हुए, पूरा पैसा जितना मांगा कंपनी ने उतना पूरा आ गया। अब क्या हुआ, अब कंपनी ने मांगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को जब उसने मांगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप पूरा लिखिएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 4 रुपये के हिसाब से कंपनी ने कितना मांगा, 40,000। ठीक है ना, ये तो बेसिक एंट्री है 40,000। पर क्या पूरा 40,000 मिल गया? यहाँ पर एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने बोला मैं नहीं दूंगा। तो कंपनी ने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
ठीक है, तो कॉल इन एरियर कितना हुआ 100 का 4 के हिसाब से 400, मिलना कितना था 40,000, 400 नहीं मिला तो कॉल इन एरियर में डाला तो 39600 किस में आ गया, बैंक अकाउंट में आ गया, पूरा पैसा नहीं आया। यहाँ तक की तो एंट्री आपको क्लियर है। अब कंपनी को आ गया गुस्सा, उसने कहा भैया तुमसे हमने मांगा पैसा, तुमने हमें नहीं दिया, तो अब हम क्या करेंगे। कौन, जिसके पास 100 शेयर थे उससे बोला कि तुमने जो फर्स्ट कॉल की नहीं, तुमने जो अलॉटमेंट की और एप्लीकेशन की जो मनी दी थी वो हम क्या करेंगे, फॉरफीट कर लेंगे। तो जब हम ये फॉरफीट करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो अब हम कितना पैसा फॉरफीट कर रहे हैं, 3 रुपये, और 3 रुपये 6 रुपये फॉरफीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी 2 शेयर फॉरफीट अकाउंट। तो हम 100 शेयर का 6 के हिसाब से 600 रुपये फॉरफीट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम एक चीज़ और, जो हमने कॉल इन एरियर में 400 रुपये डाले थे उसको भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि वो पैसा आ जाएगा, लेकिन जब कंपनी ने फॉरफीट कर लिए तो इस 400 रुपये को हम क्रेडिट कर देंगे। तो टू कॉल इन एरियर 4000, ठीक है, और 100 का 10 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर 400 1000। क्लियर हो गई ये बात। ये जो एंट्री होती है, शेयर इज फॉरफीटेड, ठीक है ना, ये फॉरफीट करने की एंट्री होती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जब शेयर को फॉरफीट करा जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, यहाँ पे डेबिट कर दिया। ठीक है, जितने शेयर फॉरफीट किए हैं और जितना प्राइस था 10 था ना प्राइस पर शेयर का, वो पूरा अमाउंट यहाँ लिखते हैं। जितने शेयर फॉरफीट किए हैं, कितने किए हैं, जो एप्लीकेशन के थे और जो अलॉटमेंट के थे, तो टोटल 3 और 3 6, तो 6 × 100 कर दिया, और फिर जो कॉल इन एरियर को डेबिट किया था उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो उससे 400 क्रेडिट कर दिया। तो ये किसकी एंट्री हो गई, ये हो गई फॉरफीट करने की एंट्री। ठीक है, अब जो एंट्री होगी वो होगी नेक्स्ट शेयर को रीइशू करने की एंट्री। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मिले रीइशू करने पे, 500 रुपये मिले। शेयर का प्राइस कितना था, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 100 शेयर हमने क्या किए थे, फॉरफीट कर लिए थे, पर शेयर 10, तो 1000। तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो किस में चला जाएगा, शेयर फॉरफीट अकाउंट में, कितने, 500। ये एंट्री किसकी है, री इशू ऑफ शेयर की। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एक कहानी है, क्या कहानी है कि 600 रुपये हमने फॉरफीट किए थे और हमारे पास आए 500 हैं, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बच गया, बताइए। हमने किए थे 600 रुपये फॉरफीट, उसके हमने कितने रुपए फॉरफीट किए थे, 600, 100 × 6 के हिसाब से 3 एप्लीकेशन और 3 अलॉटमेंट के, तो हमने उसके फॉरफीट किए थे, जब तक किए थे 600 रुपये, फॉरफीट किए थे 600 रुपये। हमारे पास पैसा कितना आ गया बैंक में, जब हमने री इशू किए तो हमारे पास पैसा आ गया 500 रुपये, ठीक है ना। हमने 500 रुपये हमारे पास आ गया और 100 हमारे पास पहले से ही है, तो ये जो 100 रुपये है वो कंपनी किस में डालेगी, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि पैसा ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक एंट्री होगी, शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट, ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये 100 रुपये ज़्यादा हैं कंपनी के पास, ठीक है ना, क्योंकि आपने फॉरफीट किए थे 600 रुपये, 500 आए आपके पास, तो 100 तो आपके पास पहले के ही पड़े, तो यहाँ पर हम 100 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है, जो 4-5 क्वेश्चन है ना वो इसी पैटर्न के हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा लिमिटेड फॉरफीटेड 900 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच for the non-payment of allotment money of 30 per share and the first call of 20 per share, second and final call 25 per share has not been made. The forfeited share were reissued for 90 per share, 75 rupees paid up. अब इस क्वेश्चन को समझो बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 900 इक्विटी शेयर
फॉरफिट कर लिए गए अल्फ़ा लिमिटेड द्वारा, जिसका प्राइस था 100 ईच। क्यों फॉरफिट कर लिए? क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल की मनी नहीं चुकाई। कोई शेयर होल्डर होगा जिसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल की मनी नहीं चुकाई। सेकंड और फाइनल कॉल था 25 रुपये, वो कंपनी ने मांगा ही नहीं था, ठीक है ना, कॉल ही नहीं किया था, सिर्फ उसने फर्स्ट कॉल तक का ही कॉल किया था, फाइनल कॉल नहीं किया था। द फॉरफिटेड शेयर व रीशू 90 पर शेयर, मतलब पहले 100 ईच था, फिर उसने 90 पर शेयर के हिसाब से क्या करा, रीशू कर दिया। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल सी चीज़ है। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एप्लीकेशन का भी हमें पता नहीं है कितना है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है। अलॉटमेंट पर कितना मांगा उसने, 30, इस पे 20 और फाइनल कॉल पे 25। जो कॉल नहीं हुआ, ठीक है, कॉल नहीं हुआ, आप इन तीनों को प्लस करो, 50, 60, 75, तो 100 माइनस 75, मतलब उसने एप्लीकेशन पे 25 रुपये मांगे होंगे, ये हमने एज्यूम कर लिया ये सबका कैलकुलेशन करके। पर अभी कॉल्ड अप कितना हुआ है, कॉल्ड अप सिर्फ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल हुआ है, मतलब कितना हुआ है, 75 हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है फाइनल कॉल 25 रुपीज़, ये अभी कॉल नहीं हुआ है, सिर्फ स्टार्टिंग के ये 3 ही कॉल हुए हैं। अब उसमें भी क्या होशियारी हुई, किसी शेयर होल्डर ने क्या किया, सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट चुकाया। जिसके पास कितने शेयर थे, जिसके पास थे 900 शेयर, ठीक है, उसने क्या किया, सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट चुकाया, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं चुकाया, ठीक है। तो अब कंपनी को आ गया गुस्सा और कंपनी ने क्या किया, उसका जो एप्लीकेशन अमाउंट था 25 रुपीज़, वो क्या कर दिया, फॉरफिट कर लिया और फिर उसको रीइशू कर दिया। 100 पर शेयर का प्राइस था, लेकिन उसने 90 पर शेयर के हिसाब से रीइशू कर दिया, जिस पे उस जो पेडअप था, जो पेडअप मनी थी, ठीक है ना, यहाँ पे ये पेडअप का मतलब क्या है, जो 75 रुपीज़ है वो पेडअप मनी थी। 75 कॉल किया था और 75 ही पेडअप मनी थी सभी शेयर होल्डर्स के लिए, एक इसके लिए नहीं, इसने तो चुकाया ही नहीं, तो पेडअप मनी भी 75 ही थी। तो जहाँ जो यहाँ सारा कैलकुलेशन होगा ना, वो 75 रुपीज़ को लेकर होगा। तो चलिए करते हैं इसको हम। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना बोल रही हूँ मैं, पेडअप कितना है, पेडअप 75, ध्यान रखिएगा। वैसे क्या है वैल्यू 100 है, लेकिन 100 नहीं मांगा भी नहीं गया और पेड भी नहीं हुआ, कॉल्ड अप भी 75 है और पेड अप भी 75 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 75 इंटू 900 करके देखिए, 75 इंटू, तो यहाँ पर आया 67500। अब क्या लिखेंगे यहाँ, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अलॉटमेंट पे 30 है तो 900 इंटू 30 और फर्स्ट कॉल पे 20 है तो 900 इंटू 20, और जो बाकी बचा हुआ है वो कहाँ चला गया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। क्यों, क्योंकि भैया जब उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया तो कंपनी ने क्या किया, ये जो 25 रुपये ये 900 वाले ने चुकाए थे उसे जब्त कर लिया। तो यहाँ पर मैं 900 इंटू 25 करूँगी, तो यहाँ पर आएगा 27,000, यहाँ पर आएगा 18,000 और यहाँ पर आ जाएंगे 22500। क्लियर, समझ में आ गया ये। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कंपनी ने क्या किया, फॉरफिट कर लिया। उसके बाद कंपनी में ने शेयर रीइशू किए 90 पर शेयर के हिसाब से। तो यहाँ पर जब हम रीइशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 900 का 90 पर शेयर के हिसाब से, तो करिए। तो यहाँ पर आ गया 81,000, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल, वैल्यू क्या थी 75 थी, तो 900 का 75 के हिसाब से कितना आ गया 67500। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था,
बैंक में पैसा कम आया था और शेयर कैपिटल में पैसा ज़्यादा था, तो हमने बचा हुआ पैसा कहाँ डाल दिया था? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, बैंक में पैसा ज़्यादा आया है, शेयर कैपिटल में पैसा कम है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो पेड अप वैल्यू है वो 75 है। यदि पेड अप वैल्यू पूरी 100 होती तो सेम पिछली कंडीशन जैसे ही कंडीशन बन जाती, लेकिन यहाँ पर पेड अप वैल्यू ओनली 75 है। इसके कारण जो शेयर कैपिटल है उसमें पैसा कम है और बैंक है उसमें पैसा ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसमें बचा हुआ माइनस करके देखिए 67500 कितना 13500 डाल देंगे। तो ये किस चीज़ की हो गई? री इशू ऑफ शेयर। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद क्या एंट्री होगी? इसके बाद होगी कैपिटल रिजर्व की एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब आप बोलेंगे कि मैडम इसमें क्या अमाउंट आएगा? तो हमने पहले कैसे अमाउंट निकाला था? जो शेयर फॉरफिट किए थे उसमें से जो शेयर फॉरफिट डेबिट थे उन्हें माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर हमने शेयर फॉरफिट को डेबिट किया ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो भैया बैंक में वैसे ही ज़्यादा अमाउंट आ गया, ठीक है ना। यदि कम अमाउंट आता तो हम माइनस कर देते, लेकिन हमारे पास जब हमने री इशू किए तो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट आ गया। तो ये जितना फॉरफिटेड अमाउंट था ये पूरा का पूरा ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 22500। समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि यहाँ तो वैसे ही प्रॉफिट हो गया ना। कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू थी 75, लेकिन जो री इशू की है वो 90 पे कर दी है। तो वैसे ही ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं हमको, ज़्यादा पैसा मिल रहा है कंपनी को। तो जो फॉरफिट किया था वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में रहेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 54। मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर। 250 ऑफ दी शेयर वर रीइशू एट 50 पर शेयर फुली पेड अप। ठीक है, चलिए अब इसमें भी सेम वही एंट्री होनी है। क्या एंट्री होनी है? शेयर को फॉरफिट करने की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट करे हैं? 500 शेयर 100 के हिसाब से, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा था, 75 पेड अप है, मतलब 100 शेयर में से 75 पेड अप थे। यहाँ पर क्या लिखा है? फुल्ली पेड अप, मतलब 100 के 100 शेयर पेड अप है, मतलब उन्होंने सारे कॉल्स मांग लिए हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल 500 का 100 के हिसाब से 50,000। अब इसको यहाँ पर एक चीज़ लिख देती हूँ ना मैं, वही जो हमेशा लिखती हूँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। उससे क्या होता है ना, समझना आसान होता है। फर्स्ट कॉल, ठीक है ना, कितने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का ही मांगा है ना, और फाइनल कॉल भी है, फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा है? 20, और फाइनल कॉल पे मांगा है 25। तो बचा हुआ 55 किस पे मांग लिया था? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे मिलके मांगा होगा उन्होंने, जो भी हिसाब किताब होगा। तो मतलब फर्स्ट पे 20 मांगा, फाइनल पे 25 मांगा। जो शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे उसने इन दोनों का तो पेमेंट कर दिया, लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल का पेमेंट उसने नहीं करा। तो कंपनी सबसे पहले तो क्या करेगी? देखेगी कि टोटल कितने शेयर थे। उसके बाद क्या करेगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल, उसका अमाउंट लिखेगी। ठीक है, कितना है फर्स्ट कॉल का? 500 का 20, वो फाइनल कॉल का 500 का 25। कितना हुआ? ये 10,000, और ये कितना हुआ? 12500। अब जो 55 थे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो पैसा था वो क्या कर लिया गया? फॉरफिट कर लिया गया। तो टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, कितना फॉरफिट कर लिया गया? 55। तो 500 का 55 कितना हुआ? इंटू करके देखिए 27500। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब री इशू की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर था जो री इशू किया है? 250 कितने पर शेयर के हिसाब से? 50।
तो यहाँ पर आ गया 12500। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, फुल्ली पेड अप है तो यहाँ पर आएगा 250 इंटू 100, तो यहाँ पर आ गया 25,000 और बाकी बचा हुआ आ गया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, कितना है 12500। क्लियर हुआ? मतलब क्या है, शेयर फॉरफिट में यहाँ पर किए कितने के थे, 27,500 किए थे। शेयर कितने इशू किए, 250 किए, और पहले कितने शेयर इशू किए थे, 500 शेयर फॉरफिट किए थे, लेकिन उसके बदले री इशू कितने किए, 250 किए। तो अब जो यहाँ पर एंट्री होगी बच्चों, कौन सी एंट्री होगी इसके बाद, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने अभी इससे पहले के भी कुछ क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला यूज़ किया था। क्या फॉर्मूला था, शेयर फॉरफिटेड मनी इनटू री इशू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय इशू ऑफ शेयर। ठीक है, इशू ऑफ शेयर। फॉरफिटेड मनी कितनी थी हमारी, देखिए यहाँ पर दी है ना 27500, री इशू किए थे 250 शेयर, और स्टार्टिंग में शेयर कितने किए थे 500 फॉरफिट। जब इनका कैलकुलेशन करेंगे हम, करिए, ये फार्मूला बहुत ही पहले मैंने समझा चुकी हूँ डिटेल में कि इसमें ऐसा क्यों किया जाता है। आप पुराने वीडियो देखिएगा। 27500 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 500, तो यहाँ पर आ गया 13750। अब ये 13750 में से हमें जो हमने यहाँ पर डिस्काउंट दिया था, जो हमारे पास कम था, उसे माइनस कर देंगे, कितना 12500, तो यहाँ पर माइनस कीजिए 12500, तो यहाँ पर आएगा 1250। तो ये 1250 कंपनी के लिए गेन है जिसे कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1250 लिख दूँगी। क्लियर हुआ? चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 55, ऑन 1 मई 2022 मनी प्लस लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 20 ईच, 15 per share called up, on which 10 per share has been paid by A, an amount of first call of 5 per share being unpaid. 10 days later the director issued the forfeited share to B, credited as 15 per share paid up, फॉर पेमेंट 10 पर शेयर। यहाँ पर जनरल एंट्री बतानी है। तो चलिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि मनी प्लस लिमिटेड ने फॉरफिट कर लिए 200 शेयर जिन 20 रुपीज़ ईच पर थे, पर कॉल्ड अप था सिर्फ 15। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं जल्दी से। ये लिखे रहने देती हूँ, एंट्री लिखूँगी फिर से तो टाइम लग जाएगा, एंट्री इसलिए लिखे रहने देती हूँ। ठीक है ना, यही एंट्री होनी है, कोई भी एंट्री नई नहीं होनी है। ठीक है, ये मिटा देते हैं तो इससे हम समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी लगेगा अभी। ओके, तो ये बोल रहे हैं 20 क्या थी, कॉल्ड अप थी, लेकिन 20 मांग जो था पर शेयर था, लेकिन मांगा अभी सिर्फ 15 ही था, जिसमें 10 पर शेयर के हिसाब से मांगा था। फर्स्ट कॉल पे 5 था जो अनपेड है। ठीक है, फर्स्ट कॉल का अनपेड रहा जिसे ए ने नहीं चुकाया। 10 डेज लेटर डायरेक्टर्स ने उसे रीइशू कर दिया। तो 20 में से 15 कॉल्ड अप है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, जितना कॉल्ड अप है, ठीक है, 200 शेयर थे जिसे क्या किया, फॉरफिट कर लिया गया। तो 200 में 15 कॉल्ड अप है, तो इनटू कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना उन्होंने कि द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल 5 पर शेयर बीइंग अनपेड, तो 5 पर शेयर 200 का, तो कितना हुआ 1000। तो बचा हुआ जो पैसा था, कितना था बचा हुआ पैसा, 15 में से 5 समझ लो 5 फर्स्ट कॉल का था। ठीक है ना, 5 किसका था, फर्स्ट कॉल का था। तो बचा हुआ 10 रुपीज़ है, वो किसका होगा, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट का होगा ना। और अगला 5 रुपये वो फाइनल कॉल पे मांगने वाले होंगे। तो यहाँ पर 10 रुपीज़ क्या करा कंपनी ने, फॉरफिट कर लिया। तो यहाँ पर टू शेयर फॉरफिट अकाउंट 2000।
क्लियर हो रहा है ना? 20 रुपीज़, एक बार और समझा देती हूँ, वीडियो लेंदी हो जाता है तो फिर मैं जल्दी जल्दी करने लगती हूँ। 20 रुपीज़ पर शेयर था, 15 कॉल्ड अप हुआ, किस पे? जिसमें एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे। कितना मांगा ये नहीं पता। फर्स्ट कॉल पे हमें बताया है कितना मांगा, 5 रुपये, और फाइनल कॉल भी हमें नहीं पता। तो पेड अप हुआ है 15, फर्स्ट कॉल पे 5 मांगा है, तो ऑब्वियस है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 10 मांगा होगा। अब क्या हुआ है? अब री इशू हुआ है, तो री इशू कितने पे हुआ है? 10 पर शेयर के हिसाब से री इशू हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 200 का 10 पर शेयर के हिसाब से निकालेंगे तो 2000 आ जाएंगे, ठीक है। फिर 200 का आया कितना था, 15 पर शेयर के हिसाब से आया था 3000, और 1000 किस में चले जाएंगे, फॉरफिटेड अकाउंट में चले जाएंगे, क्योंकि ये पैसा डिस्काउंट का हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे कैपिटल रिजर्व निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला लगा के। द डायरेक्टर ऑफ महाराणा लिमिटेड रिसॉल्व द 1 मई 2020 दैट 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 7.5 पेड for forfeited of non-payment of final call of 2.5 on the 10th June 2020. 1800 of these share were reissue for 6 per share. Give necessary general entry. सेम ऐसा ही है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो नया है, यही चीज़ है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो वही हमें करना है। इसकी भी मैं एंट्री नहीं मिटाऊंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें आप भी नोट करते जाइए। कितने शेयर किए थे, 2000 इक्विटी शेयर 10 पर ईच के हिसाब से, तो 2000 इंटू 10 तो कितना हो गया, 20,000, ठीक है। अब उसने फाइनल कॉल का क्या नहीं चुकाया, उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया 2.5 रुपये के हिसाब से, तो 2 शेयर फाइनल कॉल 2.5 इंटू 2000, तो करिए 2.5 में 2000 का जब हम इंटू करेंगे तो आएगा 5000, और जो कंपनी ने 2.5 के अलावा जो 7.5 थे वो फॉरफिट कर लिए, तो 2000 इंटू 7.5 तो कितना आया, बचा हुआ अमाउंट 15,000, ठीक है। अब इसके बाद जब शेयर री इशू किए गए तो कितने में री इशू किए गए, 1800 शेयर री इशू किए गए 6 पर शेयर के हिसाब से, तो 1800 इंटू 6 तो कितना आया, 10800, ठीक है। पुराना प्राइस कितना था, 1800 इंटू 10 तो 18,000, और बचा हुआ अमाउंट किस में डाल देंगे, फॉर फीचर में, तो 7200 क्या हो गया, फॉर फीचर में चला गया। अब इसके बाद हम फिर से यही फार्मूला पुट कर देंगे, करिए। शेयर फॉरफिटेड मनी कितनी है, 15,000, री इशू ऑफ शेयर का प्राइस कितना है, 1800 री इशू किए थे, और यहाँ पर 2000, करिए आप कैलकुलेट करिए इसको, 15,000 इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 2000, तो यहाँ पर आया 13,500, और इसमें से फिर हम ये अमाउंट को माइनस कर देंगे। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगी। जब इसे माइनस किया तो यहाँ पर आया 6300, और ये ही क्या हुआ, ये हुआ हमारा कैपिटल रिजर्व, तो मैं इसे यहाँ पर डाल दूँगी, ठीक है। कोशिश पूरी मैंने की है कि आपको अच्छे से समझा दूँ, थोड़े से ट्रिकी हैं तो कभी कभी कन्फ्यूज़न आपको और हमें दोनों को हो जाता है, तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज़ कीजिए, रिकेप कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे। इनके जो इलस्ट्रेशंस है उन्हें भी पढ़िए। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।